हेलो एवरीवन, दिस इज सुदीक्षा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत स्थिति और आकार। तो आज को हम अभ्यास के सारे प्रश्न उत्तर को अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में करा था, तो आज के सेशन में हम अभ्यास के सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 उत्तर में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में मतलब ऑब्जेक्टिव सेशन में करवाया था कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, बट उड़ीसा से तो कर्क रेखा नहीं गुजरती। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन भारत कहाँ स्थित है इसमें मैंने आपको करवाया था कि आपको कैसे भी घुमा करके क्वेश्चन दे सकता है। तो अभ्यास का ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा क 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। थर्ड क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? जैसे कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड हमारा इधर है, यहाँ इसका बॉर्डर ये। उसके बाद उत्तर प्रदेश, इसका बॉर्डर ये। बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ भी थोड़ा सा टच कर रहा है नेपाल को, और सिक्किम। ये सारे स्टेट किस पड़ोसी देश को टच कर रहे हैं? तो नेपाल। तो आवर राइट आंसर इज नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो कवरत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल है। द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप इज कवरत्ती। तो ऑब्वियसली हम लक्षद्वीप जाएंगे। तो राइट आंसर इज ख, लक्षद्वीप। फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं मिलती है। आप बता सकते हो कौन सा देश है? आई विल शो यू ऑन द मैप। तो देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन में कौन कौन सा देश भारत को टच कर रहा है। सबसे पहले भूटान भारत को टच कर रहा है। बांग्लादेश भारत को टच कर रहा है। नेपाल भारत को टच कर रहा है। ताजिकिस्तान ये भारत को टच नहीं कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ताजिकिस्तान। दिस इज हियर ऑल द राइट आंसर। आप इसे टिक आउट कर ले अपने बुक या कॉपी से, या नोट डाउन कर ले, ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है अभ्यास का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताओ और इसी में दक्षिण में कौन कौन से द्वीप देश हमारे पड़ोसी हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में करा है, फिर भी मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और दक्षिण में कौन कौन से द्वीप देश हमारे पड़ोसी हैं? तो श्रीलंका और मालदीव दक्षिण में हमारे पड़ोसी देश है। आपको जैसा कि मैप में दिखाई दे रही है, हमारा इंडिया है और श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन है, उन देशों के नाम बताएं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े। मैंने ऑब्जेक्टिव में भी ऑलरेडी करा चुका है, फिर भी आप देख लो। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश हमारा भारत है और भारत से 6 सबसे बड़े देश हैं जिसका नाम है रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कितना क्षेत्रफल है ये सब भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर ले। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी, उत्तर पूर्व पड़ोसी देशों के नाम बताएं। तो उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश हैं हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर के पड़ोसी देश है चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर पूर्व के पड़ोसी देश है म्यांमार और बांग्लादेश। आई शो यू इन द मैप। हियर इज द इंडियन मैप। तो उत्तर पश्चिम हमारा इस साइड होगा। तो उत्तर पश्चिम हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ये उत्तर के पड़ोसी देश हैं हमारे चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर पूर्व के पड़ोसी देश, उत्तर पूर्व हमारा कुछ इस साइड होगा और इसके पड़ोसी देश है जैसे हमारा म्यांमार, बांग्लादेश। आई होप आप मैप में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, नाम बताएं। वी ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन।
भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जो यहाँ पे दिए हुए हैं आप इसे नोट डाउन कर ले, और हमने इसे ऑब्जेक्टिव सेशन में भी किया था। सो टेक्स्ट बुक का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होती है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। तो भारत का देशांतर विस्तार जैसा कि आपको पता है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। भारत में देशांतरी विस्तार 30 डिग्री पूर्व तक है, अर्थात अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो सूर्य की किरणें एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। आर यू नो डैट? अर्थात 30 डिग्री के देशांतर को पार करने में 30 × 4 = 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का समय लगता है। यू ऑलरेडी नो डैट पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले दिखता है, जबकि गुजरात में सूर्य 2 घंटे बाद दिखता है। ठीक है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। आपको पता होगा पूरे भारत में हमारा एक ही टाइम चलता है, क्यों? और भारत इतने सारे देशांतर से होकर गुजरती है, फिर भी एक ही टाइम क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि ताकि कोई तरह का प्रॉब्लम या किसी को वर्क में या फिर कहीं ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, टाइम का कोई इशू ना, इसीलिए पूरे भारत में एक ही टाइम को फिक्स किया गया है। और भारत के बीच से गुजरने वाली जो मानक याम्योत्तर है, जिसका मान 82.5 डिग्री पूर्व है, उसको माना गया है। हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति से इसे किस प्रकार का लाभ होता है? आपको पता होगा कि वर्ल्ड में 5 महासागर, उसमें से एक हिंद महासागर है जो भारत के नाम पे पड़ा है, उस महासागर का नाम। तो हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति से भारत को किस किस प्रकार का लाभ हुआ है, तो हम कुछ लाभ के बारे में आज को जानेंगे। आंसर है, हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति से भारत को बहुत प्रकार का लाभ होता है। भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, इसीलिए यह पश्चिमी से यूरोप, पूर्वी एशिया को जोड़ता है। बंदरगाहों द्वारा, जहाज़ों द्वारा सामान इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिससे कि अदर कोई टैक्स अदर कंट्री को दिया नहीं जाता, जिससे कि भारत को बहुत लाभ है। हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति से भारत को पश्चिमी तट से पूर्वी तट, अफ्रीका, यूरोप के साथ, और पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ निकट संबंध स्थापित करने में मदद की है। थर्ड पॉइंट में भी यही है कि पश्चिमी तट है जो भारत का, उससे हम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ आसानी से व्यापार संबंध स्थापित कर सकते हैं, और पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व जो भी कंट्रीज है, अदर कंट्रीज, उससे व्यापार संबंध अच्छे कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, यूरोप और पूर्व एशिया का जल व्यापार भारत से ही होकर जाती है। मतलब यूरोप और पूर्वी एशिया में जितने भी कंट्रीज़ है वो भारत से ही होकर उनका जल व्यापार जाता है, जिससे कि भारत को बहुत फ़ायदा और बहुत विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। लास्ट पॉइंट है अपना, हिंद महासागर में किसी अन्य देश की इतनी तटरेखा नहीं है जितनी भारत के पास है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर भारत की कुल तटरेखा है 7516.6 किलोमीटर। दैट्स द ओनली रीज़न, इसीलिए हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर हिंद महासागर पड़ा है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।